आस्तिक शुभ संस्कारों से संपन्न और मनीषी विद्वान थे। अपना कर्तव्य पूर्ण कर लेने के कारण वे कृतकृत्य एवं प्रसन्न थे। राजा जन्मेजय ने उन्हें प्रसन्न चित्त होकर घर के लिए विदा दी और कहा, ब्राह्मण, मेरे भावी अश्वमेध नामक महायज्ञ में आप सदस्य हों और उस समय पुनः पधारने की कृपा करें। आस्तिकं प्रेषयामास गृहानेव सुसंस्कृतं राजा प्रीतमनाः प्रीतं कृतकृत्यं मनीषिणं पुनरागमनं कार्यमिति चैनं वचो ब्रवीत् भविष्यसि सदस्यो में वाजिमेधे महाक्रतौ। आस्तिक ने प्रसन्नतापूर्वक बहुत अच्छा कहकर राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपने अनुपम कार्य का साधन करके राजा को संतुष्ट करने के पश्चात वहाँ से शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान किया। तथेत्युक्त्वा प्रदुद्रावा तदास्तिको मुदायुतः कृत्वा स्वकार्यमतुलं तोषयित्वा च पार्थिवम्। वे अत्यंत प्रसन्न हो घर जाकर मामा और माता से मिले और उनके चरणों में प्रणाम करके वहाँ का सब समाचार सुनाया। स गत्वा परम प्रीतो मातुलम मातरम च ताम अभिगम्योपसंगृह्य तथा वृत्तम न्यवेदयत्। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक, सर्प सत्र से बचे हुए जो नाग मोह रहित हो उस समय वासुकी नाग के यहाँ उपस्थित थे, वे सब आस्तिक के मुख से उस यज्ञ के बंद होने का समाचार सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। आस्तिक पर उनका प्रेम बहुत बढ़ गया और वे उनसे बोले, वत्स, तुम कोई अभीष्ट वर मांग लो। सौतिरुवाच एतच्छ्रुत्वा प्रीयमाणाः समेता ये तत्रासन्पन्नगा वीतमोहाः आस्तिके वै प्रीतिमन्तो बभूवुरुचुश्चैनं वरमिष्टं वृणीष्व। वे सब बारंबार यह कहने लगे, विद्वन, आज हम तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करें। वत्स, तुमने हमें मृत्यु के मुख से बचाया है, अतः हम सब लोग तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। बोलो, तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूर्ण करें। भूयो भूयः सर्वशस्ते ब्रुवंस्तं किं ते प्रियं कर्वामाद्य विद्वन् प्रीता वयं मोक्षिताश्चैव सर्वे कामं किं ते कर्वामाद्य वत्स। आस्तिक ने कहा, नागगण, लोक में जो ब्राह्मण अथवा कोई दूसरा मनुष्य प्रसन्न चित्त होकर मेरे इस धर्ममय उपाख्यान का पाठ करे, उसे आप लोगों से कोई भय न हो। आस्तिक उवाच सायं प्रातर्ये प्रसन्नात्मरूपा लोके विप्रा मानवा ये परेपि धर्माख्यानं ये पठेयुर्ममेदं तेषां युष्मन्नैव किंचित भयं स्यात्। यह सुनकर सभी सर्प बहुत प्रसन्न हुए और अपने भानजे से बोले, प्रियवत्स, तुम्हारी यह कामना पूर्ण हो। भगिनी पुत्र, हम बड़े प्रेम और नम्रता से युक्त होकर सर्वथा तुम्हारे इस मनोरथ को पूर्ण करते रहेंगे। तैश्चाप्युक्तो भागिनेयः प्रसन्नैरेतत् सत्यं काममेवं वरं ते प्रीत्या युक्ताः कामितं सर्वशस्ते कर्तारः स्म प्रवणा भागिनेय। जो कोई असित, आर्तिमान और सुनीत मंत्र का
दिन अथवा रात्रि के समय स्मरण करेगा, उसे सर्पों से कोई भय नहीं होगा। असितं चार्तिमन्तं च सुनीथं चापि यः स्मरेत् दिवा वा यदि वा रात्रौ नास्य सर्प भयं भवेत्। मंत्र और उनके भाव इस प्रकार हैं। जरत्कारु ऋषि से जरत्कारु नामक नाग कन्या में जो आस्तिक नामक यशस्वी ऋषि उत्पन्न हुए तथा जिन्होंने सर्प सत्र में तुम सर्पों की रक्षा की थी, उनका मैं स्मरण कर रहा हूँ। महाभाग्यवान सर्पों, तुम लोग मुझे मत डसो। यो जरत्कारुणा जातो जरत्कारौ महायशाः आस्तिकः सर्पसत्रे वः पन्नगान् योऽभ्यरक्षत तं स्मरन्तं महाभागा न मां हिंसितुमर्हथ। महाविषधर सर्प, तुम लौट जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम जाओ। जन्मेजय के यज्ञ की समाप्ति में आस्तिक को तुमने जो वचन दिया था, उसका स्मरण करो। सर्पाप सर्प भद्रम ते गच्छ सर्प महाविष जन्मेजयस्य यज्ञान्ते आस्तिक वचनम स्मरा। जो सर्प आस्तिक के वचन की शपथ सुनकर भी नहीं लौटेगा, उसके फन के शीशम के फल के समान सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। आस्तिकस्य वचः श्रुत्वा यः सर्पो न निवर्तते शतधा भिद्यते मूर्धनि शिंश वृक्ष फलम यथा। उग्र श्रवा जी कहते हैं, विप्रवर शौनक जी, उस समय वहाँ आए हुए प्रधान नागराजों के इस प्रकार कहने पर महात्मा आस्तिक को बड़ी प्रसन्नता हुई। तदनंतर उन्होंने वहाँ से चले जाने का विचार किया। इस प्रकार सर्प सत्र से नागों का उद्धार करके द्विज श्रेष्ठ धर्मात्मा आस्तिक ने विवाह करके पुत्र पौत्रादि उत्पन्न किए और समय आने पर मोक्ष प्राप्त कर लिया। सौतिरुवाच स एव मुक्तस्तु तदा द्विजेन्द्रः समागतैस्तैर्भुजगेन्द्रमुख्यैः सम्प्राप्य प्रीतिं विपुलां महात्मा ततो मनोगमनायाथ दध्रे। मोक्षयित्वा तु भुजगान् सर्पसत्रात् द्विजोत्तमः जगाम काले धर्मात्मा दृष्टान्तं पुत्रपौत्रवान्। इस प्रकार मैंने आपसे आस्तिक के उपाख्यान का यथावत वर्णन किया है, जिसका पाठ कर लेने पर कहीं भी सर्पों से भय नहीं होता। एत्याख्यानं मयास्तिकं यथावत् तव कीर्तितं यत् कीर्तयित्वा सर्पेभ्यो न भयं विद्यते क्वचित्। ब्राह्मण भृगुवंश शिरोमणे, आपके पूर्वज प्रमति ने अपने पुत्र रुरु के पूछने पर जिस प्रकार आस्तिकोपाख्यान कहा था और जिसे मैंने भी सुना था, उसी प्रकार विद्वान महात्मा आस्तिक के मंगलमय चरित्र का मैंने प्रारंभ से ही वर्णन किया है। यथा कथितवान् ब्रह्मन् प्रमतिः पूर्वजस्तव पुत्राय रुरवे प्रीतः पृच्छते भार्गवोत्तम। यद्वाक्यं श्रुत्वाहं चाहं तथा च कथितं मया आस्तिकस्य कवेर्विप्र श्रीमच्चरितमादितः। आस्तिक का यह धर्ममय उपाख्यान पुण्य की वृद्धि करने वाला है। काम क्रोधादि शत्रुओं का दमन करने वाले ब्राह्मण कथा प्रसंग में डुंडुभ की बात सुनकर
आपने मुझसे जिसके विषय में पूछा था वह सब उपाख्यान मैंने कह सुनाया। इसे सुनकर आपके मन का महान कौतूहल अब निवृत्त हो जाना चाहिए। श्रुत्वा धर्मिष्ठमाख्यानमास्तेकं पुण्यवर्धनम् यन्मां त्वं पृष्टवान् ब्रह्मन् श्रुत्वा डुण्डुभभाषितं वेतु ते सुमहत् ब्रह्मन् कौतूहलमरिन्दम। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में सर्प सत्र विषयक 58वां अध्याय पूरा हुआ। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि सर्पसत्रे 58तमोऽध्यायः।